अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर। ये कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम ठाक है? सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्लाह का ठीक शुक्र ठाक है। सर, आप सुनाएं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हो रही है फाइनल की तैयारी या अभी शुरू नहीं यस की? सर, हो रही है सर। पेजिंग क्या होती है? पेजिंग, व्हाट इज पेजिंग? पेजिंग और सेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है? सर जब हमारे पास एक मेमोरी को कर रहे हैं हम सर, शुरू कर दिया। अलॉट करते हैं तो सर उसमें जब पेजिंग में हम लोग ना सारी टोटल मेमोरी को इक्वल उसमें करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह एक एक केबी के सेगमेंट्स में हम लोग कर देते हैं। सेगमेंटेशन में हमारे पास ये होता है कि हम लोग प्रोसेस के लिहाज से उसको सेगमेंटेशन करते हैं कि कितने देंगे उसको मेमोरी हम। पेजिंग होती है, पेजिंग में हम जो फिजिकल रैम है जी सर उसके और उसको जितने भी हम एक चंक्स बने हुए होंगे, जिस साइज के चंक्स वो बने होते हैं, पेजिंग हम उसी साइज का चंक बनाते हैं। और सेगमेंटेशन में हमारे पास जो होता है वो अवेलेबल मेमोरी को देखा जाता है कि आपके अवेलेबल अगर एक में 1 रैम 1 KB पड़ा हो और एक में 0.5 है, और हमारे पास हम उसको 1.5 को स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो हम उसको उसी के अकॉर्डिंगली उसको वो कर देंगे, बाइसेक्ट कर लेट्स देंगे। लेट्स समराइज इट। जो पेजिंग होती है, पेजिंग में हम जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है या फिजिकल एड्रेस स्पेस है उसको इक्वल चंक्स में, इक्वल साइज के चंक्स में डिवाइड करते हैं। जबकि सेगमेंटेशन में हम इक्वल साइज में नहीं करते, वेरिएबल साइज में हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस को और फिजिकल एड्रेस स्पेस को डिवाइड करते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में हमारे जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है उसको हम नॉन इक्वल पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं, जबकि पेजिंग में हम अपनी सारी की सारी लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस जो है उसको हम इक्वल पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट पेजिंग। ये पेजिंग जो है, मतलब वो जब हम कोई भी लॉजिकल, जो सीपीयू है हमारा, वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। ठीक है, जब वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेज जो है वो किस फ्रेम में लोड है? ठीक है, तो इसको कहते हैं एड्रेस ट्रांसलेशन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट पेजिंग, और पेजिंग में एड्रेस ट्रांसलेशन किस तरह से होती है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये मुझे ना पेन खराब लग रहा है, मैं 1 मिनट में इसको चेंज करता हूँ। आज लगता है इससे गुजारा करना पड़ेगा। ओके, पेजिंग में हमारे पास इस तरह से हमारे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, और उसको हम इस तरह से, ये मुझे खराब करेगा आज, इस तरह से हम लॉजिकल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पेज 1 है, ये हमारा पेज 2 है, और ये हमारा पेज 3 है। इसको मैं कैसे टेस्ट करूँ? चलो इसको रिबूट कर ले, हो जाएगा सही। आई थिंक सो। नहीं, ये पेन का मसला आ रहा है। पेन ऊपर भी करें तो फिर वो खुद ही चलता जा रहा होता है। आप थोड़ा सीखो। ओके, सो इस तरह से है कि हमारे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। हर पार्ट्स को हम कहते हैं पेज। दिस इज द 1 पेज। ठीक है, तो इसमें टोटल हमारे पास 5 पेजेस हैं। तो पेज नंबर 0 है, पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 4 है। अच्छा, ओके, इसके बाद क्या करेंगे? 41 41। ओके, और फिर हमारे पास फिजिकल रैम है। यस सर। फिजिकल रैम में हमारे पास जो इक्वल पार्टीशन है, इस पेज का साइज जो है, जो भी साइज है वो इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हम हर पार्टीशन को फ्रेम कहेंगे। तो फ्रेम इज अनदर नेम। फ्रेम का मतलब है कि फिजिकल रैम की बात हो रही है,
रैम की पार्टीशंस की बात हो रही है, और पेज का मतलब है कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस, दिस इज लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है, और दिस इज फिजिकल एड्रेस स्पेस, एक्चुअल मेमोरी, ठीक है। सो लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस, ठीक है। और फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेसेस, ठीक है। तो इसको हम लॉजिकल या फिजिकल एड्रेस स्पेस कहते हैं, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि एक प्रोसेस है P1, ठीक है, उसके इस 5 पेजेस हैं, इस तरह से पेज नंबर 0 है, 1 2 3 4, ओके। और एक हमारे पास और प्रोसेस है, प्रोसेस P2, उसके भी इस तरह से पेजेस हैं, उसका भी पेज नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पेज नंबर 2 लोड किया है, ठीक है। तो प्रोसेस 2 का पेज नंबर 2 यहाँ पे लोड है, पेज नंबर 1 यहाँ पे लोड है, पेज नंबर 0 यहाँ पे लोड है, पेज नंबर 3 यहाँ पे लोड है। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रोसेस P1 की, पेज नंबर 0 यहाँ पे लोड है, 2 यहाँ पे लोड है, 1 यहाँ पे लोड है, एंड सो ऑन। अब कैसे पता चलेगा कि प्रोसेस P1 का जो 0 पेज नंबर है वो यहाँ पे लोड है? दिस इज फ्रेम नंबर 0, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3, फ्रेम नंबर 4, फ्रेम नंबर 5, फ्रेम नंबर 6। सो सीपीयू जो है वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, वो सिर्फ ये पेज इसका एड्रेस बताएगा कि ये है प्रोसेस का एड्रेस, पेज नंबर 0 पे मैंने जाना है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो किस फ्रेम में लोड है? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पेज टेबल यूज करेंगे। हर प्रोसेस का पर प्रोसेस एक पेज टेबल होगा, ठीक है। पेज टेबल में ये जो एंट्री है जिसको हम पेज नंबर कह रहे हैं, इस पेज नंबर को एज ए इंडेक्स यूज करेंगे इस टेबल का। ये टेबल जो है समझ लेंगे एक एरे बेस्ड एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो एरे बेस एक ये डेटा स्ट्रक्चर जो है, इसमें जो 0th इंडेक्स पे जाएंगे और वहां पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो बेसिकली फ्रेम नंबर होगा। यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो बेसिकली फ्रेम नंबर होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे मैं क्या लिखूं फ्रेम नंबर में? 1। 1। 1 क्यों? क्योंकि पेज नंबर 0 जो है यहाँ पे फ्रेम नंबर 1 पे लोड है, ये फ्रेम नंबर 1 है, यहाँ पे पेज नंबर 0 लोड है, ओके। अब यहाँ पे बेसिकली पेज नंबर 1 जो है वो कहाँ पे लोड है? फ्रेम नंबर 3 के ऊपर। पेज नंबर 2 कहाँ पे लोड है? फ्रेम नंबर 5 के ऊपर। तो इसका पेज टेबल जो है उसमें एंट्रीज कुछ इस तरह से होंगी। अगर हम बात करें प्रोसेस P2 की, इसका पेज टेबल अपना होगा, तो ये पर प्रोसेस पेज टेबल होगा, पर प्रोसेस पेज टेबल, ओके। तो हर प्रोसेस का अपना पेज टेबल होगा। ये पेज टेबल P2 का है प्रोसेस, और ये पेज टेबल जो है ये प्रोसेस P1 का है, ओके। तो इसका अपना पेज टेबल है, इसका अपना पेज टेबल है, ओके। इसका 0th जो फ्रेम है, 0th पेज नंबर जो है वो किस फ्रेम में लोड है? फ्रेम नंबर 6 में। तो यहाँ पे 6 लिखा होगा। पेज नंबर 1 कहाँ पे लोड है? 0 फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे हम फ्रेम नंबर जो पेज नंबर 1 है वो फ्रेम नंबर 0 में लोड है, यहाँ पे 0 लिखेंगे। 2 पे क्या लिखेंगे? वेयर इज पेज नंबर 2? 4 पे 4। 4। यहाँ 4 पे पे पेज नंबर 2 जो है 4 वो 4 4 पे लोड है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये एंट्रीज फिल करेंगे। तो जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस होंगे उतने हमारे पास टेबल्स होंगे। अगर हमारे पास n प्रोसेसेस हैं, ठीक है, तो हमारे पास n ही पेज टेबल्स होंगे, ओके। अब मेरा ये क्वेश्चन ये है, ये लास्ट टाइम डिस्कस हो चुका है, पेज टेबल एंट्रीज कितनी होंगी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, यस सर। ओके। पेज टेबल डिस्कस हो गया। तो पेज क्वेश्चन मेरा ये था कि पेज टेबल जो है वो इटसेल्फ कहाँ पे लोड होगा? तो वो भी किसी किसी ना किसी फ्रेम में लोड होगा। उसके लिए भी अलग से एक फ्रेम एलोकेट करना पड़ेगा। इसके लिए अपना एक इसके लिए कोई एक फ्रेम एलोकेट करना पड़ेगा। फ्रेम नंबर 7 फॉर एग्जाम्पल हमने इसको पेज टेबल 1 को हमने एलोकेट किया हुआ है, और फ्रेम नंबर हमारे पास यहाँ पे 8 है, वो हमने पेज टेबल 2 के लिए एलोकेट किया हुआ है, ओके। तो इस तरह से जो पेज टेबल्स इटसेल्फ हैं वो भी फ्रेम्स में लोड होंगे, ठीक है। और लास्ट टाइम डिस्कशन हो चुकी है फ्रेगमेंटेशन के ऊपर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इंटरनल जो है वो थोड़ा सा डीप डाउन जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये था एक एब्स्ट्रैक्ट सा व्यू, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट व्यू जो है वो
उसको थोड़ा सा डीप डाउन जाते हैं, वो किस तरह से, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। असल में हमारे जो एड्रेसेस हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। अब कंप्यूटर की बात करते हैं, ये तो मैंने कहानी आपको सुनाई है अभी। अगर हमारे पास अगर हमारे पास 8 पेजेस हैं, कितने पेजेस हैं, 8 पेजेस हैं। ये अभी पेजेस की बात नहीं करते, हम बाइट्स की बात करते हैं। एक प्रोसेस है, उसका साइज जो है वो है 8 बाइट्स। आप मुझे ये बता सकते हैं कि उसकी एड्रेस बिट्स कितनी होंगी? 2 की अगर पावर 8। 2 की पावर 8, ये 2 की पावर 8 तो उसका साइज है, सॉरी 2 की पावर 3 तो उसका साइज है। यस। ये एड्रेस बिट्स कितनी होंगी? तो अगर आपको किसी भी कोई साइज गिवन हो मेमोरी का, चाहे वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस हो चाहे वो फिजिकल एड्रेस स्पेस हो, तो अगर साइज जो है वो 8 बाइट्स है, 8 बाइट्स का मतलब होता है 2⁻³ बाइट्स। तो आपने अगर उसकी एड्रेस बिट्स निकालनी है, जो बाइट्स होते हैं ना, बेसिकली मेमोरी जो है वो बाइट्स में होती है, तो मेमोरी जो है वो बाइट एड्रेसेबल होती है। मतलब हर बाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। ये भी एक बाइट है, इसका यूनिक एड्रेस है। ये भी एक बाइट है, इसका यूनिक एड्रेस है। अब वो यूनिक एड्रेस कितनी बिट्स का होगा, कितनी मिनिमम बिट्स रिक्वायर्ड होंगी 8 उसको सर। यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए? सर 8। चले मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछता सर हूँ। 8 अगर बिट्स होती है। दो जी बाइट्स हैं सर। सिंपल, इसकी एड्रेसिंग करनी हो, कितनी बिट्स चाहिए होंगे? सर 16। 16? सर 4 एक बाइट में हमारे 4? पास 8 बिट्स होती है ना। ओके। अगर मेरे पास 10 घर हैं या 4 घर हैं, मैंने उनको बिट्स से लेबल करना है, कितनी मिनिमम बिट्स मुझे चाहिए कि मैं हर घर को यूनिक एड्रेस दे सकूं, यूनिक बिट्स नंबर दे सकूं, यूनिक बिट्स का कॉम्बिनेशन दे 4। सकूं? 4? यस। अगर मेरे पास 8 बाइट्स हैं, ये 8 बाइट्स हैं, ठीक है, तो मुझे बेसिकली 3 बिट्स का एड्रेस चाहिए होगा यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से बिट कौन सी बाइट कौन सी है। तो 0 से 7 तक, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7, ये हमारे पास इस तरह से ये डेसिमल में है और ये हमारे पास बाइनरी में है, ये हमारे पास बाइनरी में है, ठीक है। तो बाइनरी में नंबर है ये। तो बाइनरी में कितने बिट्स चाहिए? 3 बिट्स चाहिए 8 बाइट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। वो किस तरह से पता चला इसका? अगर आपके पावर पास से। साइज है, उसका log बेस 2 लेंगे, इसका 2⁻³ यहाँ पे लिखेंगे, ये कट देगा और ये आंसर आ जाएगा 3। तो 3 बिट्स का एड्रेस चाहिए होगा, 3 बिट्स का एड्रेस चाहिए होगा 8 बाइट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी बाइट जो है वो कौन सी है। ओके, समझ आ गई आपको? यस सर। चलें फिर आप इसका आंसर बताएं कि अगर मेरे पास मेमोरी जो है वो 1024 बाइट्स है, तो एड्रेस बिट्स कितनी होंगी? इस केस में 3 है, इस केस में कितनी होंगी? 10 होंगी। 10। 10 कैसे आया? log बेस 2 लेना है सर 2 इसका, की पावर 10 में। 1024, तो ये बेसिकली ये यस। है हमारे पास 2 2 की रेज टू पावर पर 10। 10, तो इसको काट देंगे और आंसर आ जाएगा ये वाला 10। 10 तो 10 10 आ बिट्स जो है जाएगा। इस केस में एड्रेस बिट्स जो है वो 10 होंगी। ओके, तो आपको समझ आ गई है कि आपने एड्रेस बिट्स कैसे निकालनी है। ओके, अब आपने मुझे ये बताना है कि अगर मेरे पास 1024 बाइट्स हैं, एक प्रोसेस का साइज है, और पेज साइज जो है वो मेरे पास है 16 बाइट्स, तो आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे प्रोसेस में, प्रोसेस एड्रेस स्पेस में? 1024 डिवाइडेड बाय 16। तो प्रोसेस 1024 डिवाइडेड बाय प्रोसेस साइज 16 को इज पेज इक्वल साइज टू से क्या? डिवाइड। इज इक्वल टू क्या आएगा? ये 2⁻10 होता है, ये 2⁻4 है, तो ये पावर्स आपस में माइनस होंगी,
तो ये आ जाएगा 2⁻6। 2⁻6 क्या होता है? 64। 64 पेजेस होंगे। अगर आपके पास प्रोसेस साइज ये है और हर पेज का साइज जो है वो 16 बाइट्स है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ठीक है, वो 64। ओके, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि 64 पेजेस हैं, अगर आपके पास 64, तो कितनी एड्रेस बिट्स चाहिए होंगी हर पेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए? अगर 64 पेजेस हैं इस तरह से 0 से 63 तक, 6 कितनी? 6 बिट्स। 6 कैसे आया? लॉग बेस 2 लोग 64। 2 या 6 आया, 2 की लॉग पावर बेस 6। 2 के बाद 6, ये कट देगा तो आंसर आ जाएगा 6। तो 6 बिट्स का एड्रेस चाहिए होगा किसी भी पेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसमें टोटल जो है वो 0 से 63 तक जो है वो पेज नंबर्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको ज्यादा जो है वो क्लियर हो जाए। पेज साइज आपके पास है 4 बाइट्स और प्रोसेस साइज है आपके पास, प्रोसेस साइज है 8 बाइट्स। नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? 2। 2। पेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एड्रेस बिट्स कितनी होंगी? बताएं। हर 1। पेज को 1। वो कैसे आया? इसका लॉग बेस 2 लेंगे तो आपके पास 1 आ यस जाएगा। 1 आप मुझे ये बताएंगे प्रोसेस साइज जो है वो 8 बाइट का है, तो उसमें पेजेस होंगे बेसिकली 2। तो आप बेसिकली उसमें 2 पेजेस होंगे, एक बाइट ये है, एक बाइट ये है और एक बाइट ये है। तो एक पेज का साइज जो है वो 4 बाइट्स है। ये है पेज नंबर 0 और ये है पेज नंबर 1। इसमें भी 4 बाइट्स हैं, 1 2 और 3, 4 बाइट्स ये है। टोटल मिलके 8 बाइट्स बना रही हैं। तो ये टोटल जो है वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में क्या है? ये प्रोसेस P1 है। इसमें पेज 2 पेजेस हैं, एक को पेज 0 कह रहे हैं, एक को पेज 1 कह रहे हैं। और हर पेज का साइज जो है वो 4 बाइट्स है। इसका भी 4 बाइट्स है, इसका भी 4 बाइट्स है। तो टोटल साइज जो है वो प्रोसेस का 8 बाइट्स है। ओके। अगर प्रोसेस का साइज 8 बाइट्स है तो कितनी बिट्स चाहिए होंगी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर बाइट को? हर बाइट का एड्रेस कितनी बिट्स का होगा? प्रोसेस साइज 8 बाइट्स है, तो एड्रेस बिट्स कितनी होंगी? 3 सर 1 1 1 कैसे है? 3 3 होंगे सर, सर। लॉग बेस 2 8 इज 3 हो इक्वल टू जाए, 2 की 2 पावर रेज टू 3 पावर आ गई। 3 होता है, तो आंसर आया 3 3 हो बिट्स। जाए। तो 3 बिट्स होंगी। तो पहली बिट का जो एड्रेस होगा वो होगा 0 0। दूसरी बिट का जीरो एड्रेस होगा 0 0 1। तीसरी बिट का एड्रेस होगा 0 1 0। चौथी बिट का चौथी बाइट का एड्रेस 0 होगा 0 1 1। तो ये एड्रेसेस कुछ इस तरह से हैं। हर बाइट का यूनिक एड्रेस होगा। एक एड्रेस जो है यूनिक एड्रेस है, वो एक बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 1 1 का मतलब ये है 7, इसका मतलब है 7th बिट, 7th बाइट। तो ये 7th बाइट को एक्सेस करेगा, ठीक है। तो ये है लॉजिकल एड्रेसेस, ये है लॉजिकल एड्रेसेस। ओके। तो लॉजिकल एड्रेसेस जो है सीपीयू इनमें से कोई एक एड्रेस जनरेट करेगा। वो कहेगा मैंने एड्रेस नंबर दिस पे जाना, ठीक है। अब असल में हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि जो पहली वाला ये जो आपने एक बिट निकाली है, ये पहली जो बिट होगी ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इतनी जितनी बिट्स यहाँ पे होंगी उतनी बिट्स बेसिकली पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये पहली बिट जो है वो पहले 4 बाइट्स की पेज, ये बिट जो है वो 0 है। इसका मतलब है ये 0 पेज नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगली जो 4 बाइट्स हैं वहां पे ये बाइट बिट जो है वो 1 है, पहली बिट, फर्स्ट बिट। तो इसका मतलब है ये पेज नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो यहाँ पे नंबर होगा, ठीक है, वो पेज नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब बाकी जो एड्रेसेस है ना, ये वाले एड्रेसेस ये बता रहे हैं कि उस पेज में किस बाइट पे जाना है।
उसकी बाइट नंबर 0 पे जाना है, बाइट नंबर 1 पे जाना है, या बाइट नंबर 2 पे जाना है, बाइट नंबर 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, या 3 पे जाना है, या 4 पे जाना है। तो असल में जो भी लॉजिकल एड्रेस होगा उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, पेज पेज नंबर में और ऑफसेट में। ऑफसेट को हम नॉर्मली डी लिखते हैं, डी। ठीक है, ओके सर। तो लॉजिकल एड्रेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पेज में, पेज नंबर में, और डी में। पेज नंबर बताता है कि पेज कौन सा है, 0 पेज है या 1 है, तो फॉर एग्जाम्पल 0 है पेज। और ऑफसेट बताता है कि मैंने कौन सी बाइट, उस पेज में कौन सी बाइट एक्सेस करनी है। 0 तो बाइट एक्सेस करनी है, 1 एक्सेस करनी है, 2 एक्सेस करनी है, 3 करनी है। ठीक है, तो अगर मैंने 3 बाइट एक्सेस करनी है तो मैं यहाँ पे 3 दूंगा। इसका मतलब पता है क्या, कौन सा एड्रेस होगा, इसका मतलब होगा 0। ठीक है, और 3 को हम लिख सकते हैं 1 1। तो इसका मतलब है ये वाला एड्रेस, विच इज दिस। ओके ओके, तो इस तरह से हम, पेन फिर खराब हो गया, इस तरह से हम लॉजिकल एड्रेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये लॉजिकल एड्रेस को दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, हमने पेज टेबल को देखना है। पेज टेबल में हमने ये देखना है कि कौन सा पेज किस फ्रेम में लोड है। तो जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि पेज नंबर जो है वो कितनी बिट्स का है, ठीक है, तब तक हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको ये चीज क्लियर हो गई। एक चीज, अब हम दोबारा से इसको देखते हैं, पेज टेबल को। अब मैं कंप्लीट सिनेरियो बनाने जा रहा हूँ। हमारे पास ये प्रोसेस है और ये उसके लॉजिकल एड्रेसेस हैं। ठीक है, इनमें से कोई पेज साइज जो है वो हमारे पास है, पेज साइज 4 बाइट्स। तो अगर पेज साइज 4 बाइट्स है और ये टोटल 8 बाइट्स हैं इस प्रोसेस में, तो इसमें दो नंबर ऑफ पेजेस, दो दो पेजेस होंगे। तो पहला पेज जो है वो यहाँ पे फिनिश हो रहा होगा, ये पेज नंबर 1 होगा, ये पेज नंबर 0 होगा, और इस पेज को हम पेज नंबर 1 कह रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा पेज यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे फिनिश होगा। ओके ओके, अब यहाँ पे बेसिकली रैम है हमारे पास। रैम में डिफरेंट फ्रेम्स हैं, ये फिजिकल रैम है। ये पेज टेबल है इसके लिए, प्रोसेस P1 के लिए। ये प्रोसेस P1 है हमारे पास। ये एड्रेसेस हैं पेज टेबल के। जो पेज नंबर 0 है, वो 0 है, वो कहाँ पे लोड है, वो फॉर एग्जाम्पल फ्रेम नंबर 4 में लोड है। ये फ्रेम नंबर 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पेज नंबर 0 लोड है। और पेज नंबर 1 जो है वो फ्रेम नंबर 2 पे लोड है, तो यहाँ पे पेज नंबर 1 लोड है। ओके, तो पेज टेबल फिल हो गया। पेज का साइज क्या है, 4 बाइट। अब मैं एड्रेस जनरेट करता हूँ एक 0 1 0, ये मैंने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। आप मुझे ये बता सकते हैं कि कौन से फ्रेम में ये वाला एड्रेस जो है, हमें ये वाला फ्रेम देखना चाहिए या ये वाला फ्रेम देखना चाहिए? कोई स्टूडेंट बता सकता है? सब कुछ आपके सामने है। पेज 1 को। कैसे? तो ये आपने कैसे देखना है, ये आपने इस तरह से देखना है कि आपने लॉजिकल एड्रेस को हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, पी और डी में। डी क्या है, ऑफसेट है। विद इन ऑफसेट, विद इन पेज कितना है, पेज साइज से हमेशा ऑफसेट निकलेगा। तो मैं आपको याद रखें कि पेज साइज से हमेशा ऑफसेट निकलेगा। 4 बाइट्स है पेज साइज, तो ऑफसेट क्या होगा, ये फॉर्मूला है डी का, लॉग बेस टू पेज साइज। लॉग बेस टू पेज साइज है हमारा 4 बाइट्स, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 2 रेस्ट पर ये बेसिकली 2 रेस्ट पर 2 होता है, तो ये कट जाएगा और 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो डी की जो बिट्स होंगी वो 2 बिट्स होंगी। तो लॉजिकल एड्रेस की जो इस तरफ से 2 बिट्स होंगी वो डी बिट्स होंगी। तो
जो जो हमारा लॉजिकल एड्रेस होगा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हमेशा डी पी होगा और दूसरा पार्ट हमेशा डी होगा। अब कहाँ पे हमने डिवीजन करनी है वो यहाँ से पता चलेगा। तो लॉजिकल एड्रेस जो है वो 3 बिट्स का है। तो टोटल इसकी 3 बिट्स थी, जो कि यहाँ पे एक एड्रेस है हमारे पास 010। उसमें जो 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 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है इस तरफ से आपने देखनी है, वो डी की बिट्स हैं। तो ये है बेसिकली डी, इसमें क्या है, डी इसमें है 10। तो बाकी जो रिमेनिंग जो बिट्स होंगी वो पी की बिट्स होंगी। तो पी क्या है हमारे पास 0। ठीक है, तो ये बेसिकली बाइनरी नंबर है। इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करें तो ये 0 ही रहता है। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये बन जाता है 2। ओके, तो आपने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है वो है 02, जिसमें पी हमारे पास 0 है और डी हमारे पास 2 है। ओके, याद रहे कि डी हमारे पास ऑफसेट है। ऑफसेट का मतलब ये है कि ये पेज नंबर है और उस पेज में कौन सी बाइट एक्सेस करनी है ये बताएगा डी। तो पेज नंबर कौन सा है, P1 पेज नंबर कौन सा है यार, 0 0। 0 0 0 पेज पेज टेबल के 0 इंडेक्स पे जाएंगे, वहां पे जो पड़ा होगी वैल्यू, ये क्या है, ये 4 क्या है, कौन बताएगा, ये 4 है क्या, 100। ये 4 क्या है, मतलब बाइनरी में नहीं पूछ रहा, वैसे क्या है पेज टेबल में, फ्रेम का ये फ्रेम नंबर है। फ्रेम नंबर है। तो तो पेज नंबर 0 जो है, पेज नंबर 0 जो है वो फ्रेम नंबर 4 के ऊपर पड़ा हुआ है। तो फ्रेम नंबर 4 पे जाएंगे, वहां पे पेज नंबर 0 पड़ा हुआ है। अब भाई पेज नंबर मिल गया, पेज नंबर, तो यहाँ पे पेज नंबर 0 लोड है। अब पेज साइज जो है वो 4 बाइट है, यहाँ पे 4 बाइट्स पड़ी हुई हैं ऐसे करके। तो आपने ये वाली बाइट एक्सेस करनी है या ये वाली बाइट एक्सेस करनी है या ये वाली बाइट एक्सेस करनी है या ये वाली बाइट एक्सेस करनी है, यहाँ पे 4 बाइट्स पड़ी हुई हैं। तो वो डी बताएगा आपको। डी क्या है, ऑफसेट 2 ऑफसेट ऑफसेट। तो 2 कौन सा एड्रेस बनता है, दिस 10 वन 10। 10। तो ये वाली बाइट एक्सेस करनी है। तो आपको आपको समझ आ गई है कि किस तरह से हमने यस सर। लॉजिकल एड्रेस यस को सर। फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करना है। हम यस बेसिकली सर। ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन, ये इस टॉपिक का नाम है। ओके लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन, ये इस टॉपिक का नाम है। ये मैंने अभी आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो असल में किया क्या है, किया ये है कि जो भी लॉजिकल एड्रेस होगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, पी और डी में। पी से हमने क्या करना है, पेज टेबल देखना है। तो पी जो है वो इंडेक्स के लिए यूज करेंगे, वहां पे क्या पड़ा होगा, एफ पड़ा होगा, फ्रेम नंबर। फ्रेम नंबर जो है उसको लेना है और ऑफसेट ये वाला डी एज इट इज लेना है। तो एफ और डी दोनों मिल के फिजिकल एड्रेस बनाएंगे। तो लॉजिकल एड्रेस उसके भी 2 पार्ट्स हैं, पी और डी, और फिजिकल एड्रेस उसके भी 2 पार्ट्स हैं, एफ और डी। तो यहाँ पे अगर मैं एफ और डी लिखूं तो एफ यहाँ पे लिखूंगा 4, ये लॉजिकल एड्रेस है 02 के अगेंस्ट ये लॉजिकल एड्रेस है। जो फिजिकल एड्रेस है वो है 4 और ये 2 एज इट इज आ जाएगा। तो ये फिजिकल एड्रेस, इसका मतलब ये है कि पेज नंबर 0, इसका मतलब है फ्रेम नंबर 4, और इसके सेकंड ऑफसेट पे यानी कि सेकंड बाइट उसकी एक्सेस करनी है। समझ आ गई आपको, सबको क्लियर है। यस सर। चलें आप सर मुझे एक स्लाइड्स पे सवाल है, जाते हैं। एक क्वेश्चन है जी जी सर सर। ये जी। जो आपने ये साइड पे सबसे लेफ्ट साइड पे लॉजिकल एड्रेस बनाया है, यानी 2 रजिस्टर्स के लिए आपने 3 बाइट बनाई है, ठीक है। हाँ लेकिन ये कहते हैं रजिस्टर्स आपस में ये इंटरकनेक्टेड है, नहीं तो क्योंकि हम लोग 4 बाइट के हिसाब से नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रजिस्टर आ गए 10 आ गए, तो हम लोग उस 10 के हिसाब से 10 करेंगे रजिस्टर्स वेरिएबल्स। 10 आ गए, रजिस्टर्स 10 सर आ गए, ये रजिस्टर्स कहाँ से आ गई है, ये तो अभी मेमोरी की बात हो रही है। सर ये तो मेमोरी में मेमोरी, ये आपने हाँ सर ये आपने वो लॉजिकल जो एड्रेसेस दिए हैं ये 3 बाइट में है सबको। 3 बिट्स का है लॉजिकल एड्रेस, 3 बिट्स का, हाँ 3 3 बिट्स बिट। में। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये जब हम बनेगा टोटल 4 बिट का एड्रेस है एक उसका पार्ट का, हाँ। ओके, तो हम लोग इसको 2 बिट में नहीं देंगे, क्योंकि 3 वाला तो अगर दोनों को फिर कहेंगे तो हम लोग दोनों तो सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल
मुझे क्वेश्चन ही करना आ रहा। मैं क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा चलें क्वेश्चन पूरा ना। आप क्वेश्चन बना लें, फिर मैं आप क्वेश्चन जो है ना उसकी तरफ आता हूँ। आपका क्वेश्चन जो है ना वो असल में आपको खुद भी क्लियर नहीं है। तो असल में मुझे हम कर जो भी लॉजिकल एड्रेस होगा उसको पी और डी में हम डिवाइड करेंगे। तो लॉजिकल एड्रेस जो है वो सीपीयू जनरेट करता है, वो प्रोसेस साइज से निकलेगा। लॉजिकल एड्रेस की कितनी बिट्स हैं वो हमेशा प्रोसेस साइज से निकलेंगी, ये बात याद रखिएगा। और पी पी जो है वो नंबर ऑफ पेजेस हैं। अगर नंबर ऑफ पेजेस 64 हैं तो पी की बिट्स होंगी 6। अगर नंबर ऑफ पेजेस 32 हैं तो पी की बिट्स होंगी 5। अगर नंबर ऑफ पेजेस 16 हैं तो पी की बिट्स होंगी 4 एंड सो ऑन। और पेज ऑफसेट जो है वो हमेशा पेज साइज से निकलेगा, हमेशा पेज साइज से निकलेगा। ठीक है, तो अगर इन तीनों में से कोई दो चीजें आपको दे दी जाएं, लॉजिकल एड्रेस दे दी जाए और पेजेस दे दिए जाएं, तो आपको ऑफसेट निकालना आना चाहिए। अगर ऑफसेट दे दिए जाए, पेज साइज यानी कि दे दिया जाए, और लॉजिकल एड्रेस स्पेस दे दी जाए, तो आपको पेजेस नंबर ऑफ पेजेस निकालना आना चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है, या मैं इसका क्वेश्चन कर ही लेता हूँ आपसे ताकि आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। एक प्रोसेस का साइज है 1024 बाइट्स। पेज साइज जो है, या मैं इसको इस तरह से कर लेता हूं कि इसमें जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो है 16। तो आप मुझे यार बता पेंट सकते वाली हैं, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। प्रोसेस साइज जो है वो 1024 बाइट्स है, नंबर ऑफ पेजेस इसमें 16 है। लॉजिकल एड्रेस कितनी बिट्स का होगा उसकी बिट्स बताएं। ओके, पी की बिट्स बताएं और डी की बिट्स बताएं, ये है क्वेश्चन। आपने लॉजिकल एड्रेस बताना है कि लॉजिकल एड्रेस जो है वो कितनी बिट्स का है टोटल, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद उसको पी और डी में डिवाइड करना है, पी की बिट्स कितनी होंगी और डी की बिट्स कितनी होंगी, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। सर पी की बिट्स जो है वो 10 होंगी। वो कैसे आया 10? सर सर डी सर 4 वो होगा। 2 की पावर 10 होगा तो वो log 2 से वो कैंसिल हो जाएगा और 10 रह जाएगा हमारे पास, पी 10 हो जाएगा और डी सबसे कैंसिल पहले हो अगर जाएगा। जो भी प्रोसेस साइज है, प्रोसेस साइज की के लिए जो बिट्स चाहिए होंगी वो भी हमारी लॉजिकल एड्रेस स्पेस का, वो उतनी हमारी लॉजिकल एड्रेस बिट्स होंगी। तो इसका बेसिकली लॉजिकल एड्रेस बिट्स अगर आपने निकालनी है तो ये हमेशा होगा लॉग बेस टू log 2 जी सर। प्रोसेस यस साइज। सर, जी सर, 10 आ जाएगा। तो तो ये 10 आ प्रोसेस जाएगा साइज जो है ये हमारे पास क्या है 2 की 1024 पावर 10। विच इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर 10। जी ये सर, कट जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल 10 हो बिट्स जाएगा आ जाएंगे। 10। तो यहाँ पे आंसर कर देंगे, यहाँ पे आंसर कर 10 देंगे 10, 10। यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये टोटल जो है हमारे पास यहाँ पे 10 है। अब 10 बिट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, पी और डी में। सर ठीक है, 5 का हो जाएगा। अब नंबर ऑफ पेजेस उसने दिए हुए हैं, पेज साइज नहीं दिया हुआ। अगर पेज साइज दिया होता तो हम डी निकाल लेते, लेकिन अब उसने नंबर ऑफ पेजेस दिए हुए हैं। अगर पेज साइज निकालना है आपने तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें आप। नंबर पेज साइज आपने निकालना है, पेज साइज, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें। फिर खराब हो गया, इसको मैं यूज ही नहीं करता। पहले पेज साइज आएगा, प्रोसेस साइज आएगा, यहाँ पे प्रोसेस साइज लिखें और नीचे नंबर ऑफ पेजेस लिखें। नंबर ऑफ पेजेस, इसको डिवाइड कर दें 16 पे। ठीक है, तो जितने जो आपका पास आंसर आएगा वो पेज साइज होगा। अगर आपको पेज साइज दिया हुआ है तो नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे, नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू होंगे प्रोसेस साइज डिवाइडेड बाय पेज साइज। तो ये फॉर्मूला है जिसमें तीन चीजें गिवन है, अगर आपको दो दे दी जाए तो आप तीसरी आराम से निकाल सकते हैं। सर पेज साइज 64 हो जाएगा। पेज साइज 64 हो जाएगा। तो 64 अगर पेज साइज है तो पी की बिट्स कितनी होंगी 2 या की डी की पावर बिट्स 6, कितनी? 2 की पावर 6 सर 6 बताएं, होंगी। सर 6 होंगी। पी की बिट 6 होंगी या डी की बिट 6 होंगी? सर डी की बिट 6 होंगी। डी की बिट 6 होंगे। तो अगर डी की बिट 6 है तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा आंसर 4। और तो 4 जो है वो पी की बिट्स होंगी। ये आप पी की बिट्स यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर
नंबर ऑफ पेजेस का आप लॉग बेस 2 लें तो बेसिकली वो 4 आता है, विच इज p की बिट्स होंगे। तो जो p की बिट्स होंगी ये बेसिकली अगर इसकी पावर 2 लें, 2 की पावर 4 लें तो ये नंबर ऑफ पेजेस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर नंबर ऑफ पेजेस दिए हो इसका लॉग बेस 2 लें तो ये p की बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ठीक है, तो 16 पेजेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए 4 बिट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले काम, अगर आपको ये वाला काम करना आ गया है, ठीक है, तो इट्स ओके, गुड हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, पेज टेबल देखना है। कोई मुझे बता सकता है कि पेज टेबल में सर एंट्रीज कितनी होंगी? एक्चुअली सर जी जी, इसका मतलब सर हर 16। 8 पेजेस के लिए हमें 2 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी, हर 8 पेजेस के लिए 3 बिट्स, 8 पेजेस के लिए 3 बिट्स। तो सर लॉग बेस 8 का लॉग बेस 2 लेंगे तो 3 आएगा जी। ओके सर। ओके, सो आपने ये, उसके बाद क्या करना है, आपने ये बेसिकली इसके बाद आपने ये पेज नंबर की बेस पे आप मुझे ये बता सकते हैं, ये बिट्स की बेस पे बता सकते हैं कि इसमें एंट्रीज कितनी होंगी पेज टेबल में? 2 2 कैसे? जितने पेजेस होंगे 16 होगी। उतनी ही एंट्रीज होंगे, 16। क्योंकि हर फ्रेम भी पेज को, फ्रेम हर पेज, हाँ, हर पेज के अगेंस्ट देखना है फ्रेम नंबर। तो ये पेज नंबर जी 0 सर। की एंट्री है, ये पेज नंबर 1 की एंट्री है, ये पेज नंबर 2 की एंट्री है। तो जितने पेजेस होंगे उतने पेज टेबल में एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो 4 बिट्स जो हैं वो हर हर बाइट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, हर 0 0 स्लॉट को 0 या हर 0। एंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होंगी एंड सो ऑन। ओके, जी सर। तो यहाँ पे फ्रेम नंबर पड़ा होगा, वो फ्रेम नंबर फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है, फ्रेम नंबर है फॉर एग्जाम्पल 6 यहाँ पे। ठीक है, तो उसके साथ आपने ये 6 अपेंड करना है। ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि आपके पास फिजिकल एड्रेस, तो फिजिकल एड्रेस की कितनी बिट्स होंगी वो मेमोरी से पता चलेगा, रैम से पता चलेगा। तो अब हम आते हैं वापस इसके आर्किटेक्चर के ऊपर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास पेजिंग हार्डवेयर है, जो भी लॉजिकल एड्रेस है उसको आपने पी और डी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो कैसे डिवाइड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। पी जो है वो एज ए इंडेक्स यूज होगा इस पेज टेबल का, और पी जो भी इंडेक्स होगा उस इंडेक्स पे जाना है, वहां पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो फ्रेम नंबर होगा, उसको लेना है। उस फ्रेम पे कौन सा ऑफसेट है वो डी बताएगा, डी यहाँ से एज इट इज कॉपी हो जाएगा, तो एफ, पी की जगह पे एफ आ जाएगा और डी वैसे ही रहेगा। ओके, तो ये आपका फिजिकल एड्रेस बनेगा पी, एफ और डी। ओके, तो यहाँ से आप फिजिकल रैम जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सिंपल सी एग्जांपल है, मॉडल किया हुआ है इसको। आपके पास 4 पेजेस हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस में, पेज नंबर 0 1 2 3। ठीक है, पेज नंबर 0 पे जाएंगे, इस पेज टेबल के 0 इंडेक्स पे जाएंगे, पेज टेबल में वहां पे 1 पड़ा हुआ है, इसका मतलब है पेज नंबर 1 जो है वो फ्रेम नंबर, पेज नंबर 0 जो है वो फ्रेम नंबर 1 में पड़ा हुआ है। तो फ्रेम नंबर 1 ये रहा और यहाँ पे पेज नंबर 0 लोड हुआ है। अगर हम पेज नंबर 2 की बात करें, जिसके सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे, वहां पे 3 पड़ा हुआ है, इसका मतलब है पेज नंबर 2 फ्रेम नंबर 3 में लोड है। तो फ्रेम नंबर 3 ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेज नंबर 2 लोड है एंड सो ऑन। ओके, अब एग्जांपल आ गई थोड़ी सी और अच्छी वाली। ये आपके पास 4 पेजेस हैं। ठीक है, कितने हैं? 4 पेजेस हैं। इसमें आपने मुझे पता क्या करना है, मुझे आपने ये आपके पास सारा का सारा सिनेरियो सामने है, आपने मुझे लॉजिकल एड्रेस की बिट्स बतानी है, आपने मुझे पी की बिट्स बतानी है, आपने मुझे डी की बिट्स बतानी है, और आपने मुझे एफ की बिट्स बतानी है, और आपने मुझे फिजिकल एड्रेस की बिट्स बतानी है। एवरीथिंग एवरीथिंग आपके सामने है बिल्कुल। याद रहे कि 0 1 2 3 इसका मतलब है कि 4 बाइट्स। तो पेज साइज जो है वो 4 बाइट्स है। ठीक है, तो ये पेज साइज क्या है, ये एक पेज है जहाँ पे आपको एक लाइन नजर आ रही है, ये पेज ब्रेकर है। यहाँ पे एक पेज खत्म हो रहा है, यहाँ पे दूसरा पेज खत्म हो रहा है, यहाँ पे तीसरा पेज खत्म हो रहा है, यहाँ पे चौथा पेज खत्म हो रहा है, और एक पेज का जो साइज है वो 4 बाइट्स है। ओके, और इसी तरीके से रैम भी ऐसे ही है। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया मेरा? नो सर, क्वेश्चन यस की समझ नहीं आई। क्वेश्चन तो वही है, जो लॉजिकल एड्रेस निकालना है इसमें, उसकी बिट्स कितनी होंगी, फिजिकल एड्रेस निकालना है उसकी बिट्स कितनी होंगी, और पी की बिट्स कितनी होंगी, डी की बिट्स कितनी होंगी, एफ की बिट्स कितनी होंगी, ओके सर। सर ये एफ क्वेश्चन। वो फ्रेम है। हाँ जी, एफ एफ फ्रेम ओके। नंबर जो है, एफ जो है वो फ्रेम नंबर की बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्रेम नंबर कितनी बिट्स का होगा।
तो जो सबसे पहले करेगा सर इस इसका क्वेश्चन को, लॉजिकल उसको एड्रेस एक होगा नंबर 4 दिया बिट। जाएगा जी। सर सर 4 इसका और 2 होगा लॉजिकल लॉजिकल। एड्रेस होगा 4 बिट पे होगा। लॉजिकल एड्रेस जो है ठीक है, वो फोर बिट्स का होगा, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट। ठीक सर है। और जो डी होगा वो 2 बिट्स। 2 बिट। डी 2 बिट्स होगा, ओके गुड है। और पी ठीक है, 2 सर 2। 2 होगा, पी 4 माइनस 2। 4 में से 2 निकालेंगे तो ऑब्वियसली 2 आएगा, इतना सोचने वाली सर कौन 2 सी ही बात होगा। है। ओके, अब आपने पी मुझे लॉजिकल एड्रेस बता दिया, आप मुझे फिजिकल एड्रेस बताएंगे, फिजिकल एड्रेस कितनी बिट्स का होगा। अब आया मुश्किल सवाल। फिजिकल एड्रेस भी सर 4 बिट, 4 बाइट। ऐसे 4 4 बिट का बिट होगा। 4 बाइट। तुम क्लियर 4 नहीं हो बाइट, जाइम। 4 बाइट। नहीं तो 4 नहीं, बिट है, बाइट नहीं, सब बिट है। हाँ फिजिकल एड्रेस जो बताएगा उसको एक नंबर दूंगा। ये समझ लें कि 27 पे ये एंड हो रहा है, या 31 पे ये एंड हो रहा है, 31 पे, 31 पे ये फिजिकल मेमोरी जो है इसका लास्ट एड्रेस है, वो 31 वहाँ पे नीचे नहीं लिखा हुआ, 31 ये इसका लास्ट एड्रेस है 31। सर 5। 5 बिट्स का होगा, ये किसने बताया? सर मैंने अबू का। अबू वह तुमने मुझे याद करवाना, तो मैं एक नंबर दूंगा मैं बाद में, ठीक है। सर थैंक यू। तो ये 5 बिट्स कैसे आ गया? log 2 की पावर 32 से लेके सर वो 2 की पावर 2 की 5 पावर होगा 5। तो वो लॉग हो जाएगा, लॉग के पावर साथ 5 नहीं। कैंसिल हो जाएगा और तो वो अगर 5 हो आपके जाएगा। पास, अगर आपके पास जो है, ठीक है, ये तो ये नहीं चलना। अगर आपके पास जो है वो 32 बाइट्स हैं रैम में, फिजिकल रैम में, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका लॉग बेस 2 लें। ये फिजिकल रैम की बात कर रहा हूँ। तो 32 का लॉग बेस 2 लेंगे तो ये 2 रेज़ पर 5 होता है, तो वो आंसर आ जाएगा 5। तो 5 बिट्स का फिजिकल एड्रेस है। तो फिजिकल एड्रेस जो है वो 5 बिट्स का है टोटल फिजिकल एड्रेस। और लॉजिकल एड्रेस कितनी बिट्स का था? 4 बिट्स का। उसमें 2 बिट्स जो हैं वो डी की थी और 2 बिट्स जो हैं वो पी की थी, ठीक है। तो 5 बिट्स में 2 बिट्स जो हैं वो डी की हैं, वो तो एज इट इज यहाँ पे कॉपी होंगी। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 3। तो एफ की जो बिट्स होंगी वो 3 बिट्स का होगी। मतलब कोई बता सकता है कि रैम में फ्रेम कितने होंगे, नंबर ऑफ फ्रेम्स, नंबर ऑफ फ्रेम्स रैम में कितने होंगे? जितने पेजेस होंगे। सर जितने पेजेस होंगे उतने फ्रेम्स होंगे। ना ना ना, 32। ऐसा ना ना, गलत गलत गलत। चलिए बता दें पेजेस कितने हैं रैम में, ये फिजिकल लॉजिकल एड्रेस स्पेस में पेजेस कितने हैं? पेजेस का भी नहीं आपको पता? सर 4। 4। सर 4। पेजेस तो 4 हैं। 4 कैसे 52। आया? सर ये 2 नंबर ऑफ पेजेस 2 वो है, 2 बिट्स ले रहे हैं ना। 2 रेज़्ड पर पी करेंगे तो जी। नंबर ऑफ पेजेस आएंगे। अच्छा, अब वो सर ने उसके अलावा कौन सा क्वेश्चन किया है कि रैम कितने की होगी? रैम हमारे पास लॉजिकल एड्रेस के उसके इक्वल होती है। क्वेश्चन ये लॉजिकल था, एड्रेस क्वेश्चन ये था फ्रेम्स कितने होंगे रैम में। सर एमएफ फ्रेम 32 3 होंगे। होंगे और 8 होंगे। 8 फ्रेम्स होंगे। वो कैसे पता चला? एफ की बिट से। एफ की बिट्स अगर 3 है तो 2 रेज़्ड पर 3 लेंगे तो 8 फ्रेम्स होंगे। मतलब हर फ्रेम का जो एड्रेस है वो 3 बिट्स का होगा। तो 8 अगर फ्रेम होते हैं हमारे पास
तो हर फ्रेम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए 3 बिट्स का एड्रेस होगा जिसको हम फ्रेम नंबर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये असल में आपको मैं अब हमें जो है ना डेसिमल में नजर आती होती चीजें, लेकिन कंप्यूटर को डेसिमल में नहीं, कंप्यूटर को नजर आती होती हैं बिट्स में। ठीक है, तो ये आपके पास पेज टेबल है। ठीक है, पेज टेबल में बता सकते हैं एंट्रीज कितनी होंगी, जितने पेजेस होंगे। पेजेस कितने हैं? 2⁻², 4। विच इज इक्वल टू 4। तो 4 एंट्रीज होंगी। तो एंट्रीज कुछ इस तरह से होंगी। अगर 4 एंट्रीज हैं तो हर एंट्री का जो एड्रेस है वो 2 बिट्स का है, क्योंकि पी की बिट्स 2 हैं, 000110 एंड 11। ओके, ये पेज नंबर है। अगर पेज नंबर 0 जो है वो फ्रेम नंबर 3 पे लोड है तो उसका एड्रेस कुछ इस तरह से लिखा होगा, 011, 3 बिट्स में, क्योंकि ये फ्रेम नंबर है। तो फ्रेम नंबर जो है वो 3 बिट्स का है। तो ये इसका मतलब क्या है कि पेज नंबर 0 जो है वो फ्रेम नंबर 011 पे लोड है, तो 011 कुछ यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे उसको वो पेज नंबर मिल जाएगा। उस पेज के कौन से ऑफसेट पे जाना है? वहाँ पे 2 पे जाना है। तो यहाँ पे बेसिकली जो 4 बाइट्स पड़े होंगे उनमें से कौन सी बाइट एक्सेस करनी है वो यहाँ से डी बताएगा। तो पहली 3 बिट्स बताएंगी कि आपने फ्रेम नंबर कौन सा जाना है, और आगे वाली जो 2 बिट्स बताएंगी कि आपने उसके ऊपर बाइट कौन सी एक्सेस करनी है। ओके, तो आई होप कि आपको पेजिंग जो है वो उसकी ट्रांसलेशन करनी आ गया, वो क्लियर हो गई है। ठीक है, अब मुझे ना आपने मुझे बताना है, मैं लॉजिकल एड्रेस आपको बताता हूँ, आपने मुझे उसका फिजिकल एड्रेस बताना है। लॉजिकल एड्रेस है जी, अपने पास लिखें लॉजिकल एड्रेस 1100। लॉजिकल एड्रेस आपने कहा कि 4 बिट्स का होगा, मैंने 4 बिट्स आपको लिखवा दी हैं, 1100। आपने मुझे इसका फिजिकल एड्रेस बताना है बिट्स में ही, इस तरह से वो 5 बिट्स में होगा फिजिकल एड्रेस। तो 5 बिट्स आपने मुझे बतानी है कि वो बिट्स कौन सी होंगी, 5 बिट्स। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में मेमोरी मैनेजमेंट का क्विज होगा, याद रखिएगा। सर कल ही तो नेक्स्ट क्लास है। हाँ जी, कल ही क्लास, कल में ही होगा। सर कल ना रखे ना। कल ना रखें, कल सर प्लीज कल ना रखे। पेपरों के बाद रख लेते हैं। नहीं सर पेपर आने प्लीज वाले हैं। नेक्स्ट वीक में रखते हैं। नहीं वो सर नेक्स्ट नेक्स्ट वीक वीक। में रख लेना। तो ठीक है, नेक्स्ट वीक में रख लेते हैं। आपके क्विजेस कम होंगे, मैं सारे काउंट करूंगा। मैंने कहा कि n-1 नेक्स्ट कैलकुलेट वीक होंगे। में आप ना ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों क्विज ले लीजिएगा, बस इस वीक छोड़ दें। नहीं ऐसे नहीं होता। वो अब जब हम फाइल बना रहे होते हैं तो ऐसे नहीं हम कर सकते कि 2 क्विज लिए हुए हैं और 2 महीने के बाद 2 क्विज इकट्ठे लिए हुए हैं, ऐसे नहीं होता। सर डेट्स पुराने डाल दिएगा। प्रिपरेशन नहीं, कर लेंगे। ये तो मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है, पिछली क्लास में भी बताया था कि नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा। नो मैं सर, नेक्स्ट आपने क्लास में नहीं ले रहा हूँ। बताया। नहीं बताया था आपने चले, मैं नेक्स्ट दूसरी लास्ट क्लास क्लास को में। बताया होगा। तो आप जो है ना वो अपनी तैयारी करें पूरी। सर नहीं सर ना एक दिन सर में तैयारी नहीं प्लीज। होने, वैसे भी सर कल मेरी बर्थडे है, हमें ना अगर आप करें। अब ये देखिए ना, अब परसों बर्थडे जो है ना वो बुशरा की आ जाएगी, और तरसों नहीं जो है सर ना मेरी वो किसी बर्थडे और की आ नहीं है जाएगी। सर, हमारे पास बहुत असाइनमेंट है सर। कल हमारी लैब के एब्सोल्यूट 5 मार्क्स का क्विज है। ठीक है, हम एक और एक्स्ट्रा क्लास लग लेते हैं, मुझे बता दें किस दिन पे, उस दिन पे टेस्ट ले लेते हैं, क्विज ले लेते हैं। सैटरडे को थर्सडे रख को। लें। सर नहीं, कल क्विज थर्सडे ठीक है सर। थर्सडे नहीं को। सर। नहीं सर, कल ही ठीक है, कल ही ले लें आप क्लास के टाइम पे। हाँ जी ठीक है, जितने ज्यादा क्विज होंगे आपके सर लिए कल फायदा क्विज होगा। सर कल क्विज ठीक है फिर। हाँ, आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप जितने ज्यादा क्विजेस होंगे उतना ज्यादा आपके पास मार्जिन होगा कि आप उसमें से स्किप करो। अगर अगर सिर्फ 4 क्विज हुए तो कोई भी स्किप नहीं होगा। अगर 5 हुए तो एक स्किप हो जाएगा, अगर 6 हुए तो एक स्किप हो जाएगा, अगर 7 होते हैं तो 2 स्किप हो जाएंगे। तो जितने ज्यादा आप करेंगे आपका फायदा है, मुझे तो कोई मसला नहीं है। और फिर हर क्लास के बाद ले लिया करें क्विज हर क्लास के जो बाद ले पढ़ाया लिया हो। कर लें। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, कल आपका क्विज होगा। मैं तो क्लास के बाद ही कह रहा हूँ, आपको 24 घंटे का टाइम भी दे रहा हूँ मैं।
सर इस 24 घंटे में इतनी ज्यादा असाइनमेंट है, 3 असाइनमेंट की रात सबमिशन है 12 बजे, उसके बाद आपका सुबह काम क्विज भी है। आपका काम ही है, आपका काम ही है, यू सर डोंट हमें हैव एनी अदर वर्क। बिल्कुल सर, हम आप टीचर एक है, हम एक स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा है और उसके काम करते करते सर हमें कसम से ना खाने का पता होता है, उठते हैं तो लैपटॉप के साथ उठते हैं और सोते हैं तो लैपटॉप के कुछ भी साथ नहीं सोते ऐसा, हैं। ऐसा कुछ पिछले भी दो नहीं है। हफ्ते से कुछ यही सीन है सर, कसम से ऐसे ही है, मैं आपको वो एलएमएस ऐसे ही, दिखा सर दूं। वो एक मैं बताता हूँ। पेंडिंग 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 जब आप असाइनमेंट्स जब पेंडिंग आप में हम पागल हो रहे हैं। जब आप दूसरी चीजें पेंडिंग करना शुरू कर देते हैं ना, पहले आपने सेमेस्टर में कुछ नहीं किया होता, तो फिर ऐसा ही होता है एंड पे आके ना, आप वाइंड अप करना है ना सेमेस्टर को। 3 वीक्स रह गए हम सेमेस्टर में। सर चलिए एक सर सिर्फ ठीक है, सारी डिफरेंशियल बातें छोड़ो सर, इक्वेशन कल के जो है ना मिलते हैं। असाइनमेंट, वो आपको 4-5 दिन ले लेती है लगातार। ऊपर से सर भी पूरी पूरी 2-2 3-3 एक्सरसाइजेस का इकट्ठी असाइनमेंट दे देते हैं। अच्छा, वो अब वो उनका उनका उनके साथ है, मेरे साथ मेरा जो है ना वो डिस्कस करेंगे। मुझे आपने सिर्फ 2 क्विज दिए हैं। सर बाकी ठीक फाइनल है का बता दें सर, फाइनल ऑन कैंपस होंगे या फिर इधर ही है, ऑनलाइन ही? यार, ये वाला क्वेश्चन मुझसे ना किया करो। ये मैनेजमेंट है, उसको आप एग्जाम एग्जाम कमेटी है ना, उसको आप ईमेल ड्रॉप करेंगे एग्जाम। वो हमें भी नहीं सर पता, अगर मैं कैसे आपको बता दूं। ऑनलाइन ऑनलाइन आपका पढ़ा क्या, के तो ये ले एग्जाम यूनिवर्सिटी में एग्जाम तो ज्यादा ही है ना। मैं कहता हूँ कि ये ज्यादती हो रही है, कौन कर रहा है ये आप उससे पूछिए ना। तो हमें तो सर जिस उस तरह से पर मैनेजमेंट ने हमें तो जिस सर तरह से वैसे बाकी मैनेजमेंट ने कहना बाकी है, यूनिवर्सिटी में हमने तो वैसे करना ऑन है। कैंपस ही हो रहे हैं। फिर वही वाले क्वेश्चन करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझसे वो वाला क्वेश्चन करो जिसका मैं जवाबदेह हूँ, या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसको टेक करने का। मैंने तो ना आपको कहना है कि आपने ऑनलाइन देना है, ना मैंने आपको कहना है कि आपने फिजिकल देना है। वो तो मैनेजमेंट में डिसाइड करना है, जो उन्होंने कह दिया हमने उसको ऊपर अमल पैरा होना है, दैट्स इट। हमारा तो इसमें सर कल लेना देना हमारा ही नहीं है। सर अभी तक सर आप कल अभी हमारा क्विज आपने सिर्फ दो पेजिंग पे होगा। क्वेश्चन दोबारा करें। अच्छा, कल हमारा क्विज सिर्फ पेजिंग पे होगा या पीछे हाँ से भी जी, कोई टॉपिक है? पेजिंग पे ही कर लेते हैं। सेगमेंटेशन में भी हो सकता है, लेकिन पेजिंग पे, सेगमेंटेशन और पेजिंग, मतलब मेमोरी ठीक मैनेजमेंट है में इतना यही है। हाँ, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स फ्रेगमेंटेशन भी पूछा जा सकता है, वो भी सर, देखना अभी आपने। तक 2 असाइनमेंट ही हुई है ना? जी, ठीक है तो आपने मुझे आंसर नहीं किया। वन सर वन जीरो जीरो 11101 1100 जो लॉजिकल एड्रेस है, उसका फिजिकल एड्रेस क्या बनता है? 11101 111 11101 11101। नहीं, गलत है। 11101 गलत है। 00 टेट्रा 1। 00 टेट्रा 1 गलत है। 00 टेट्रा 1 तो 6 डिजिट्स मान गए। सर 0 टेट्रा वो है, 00 111 है, सॉरी टेट्रा नहीं, वो भी 111। गलत, वो भी गलत है। अच्छा सर, एन पे बनेगा, एन पे आएगा यानी 9। और 9 को जब हम लोग करेंगे बिट में कन्वर्जन तो सर डेसिमल में 9 आएगा। नहीं, डेसिमल में छोड़ो, तुम बिट्स बताओ। मैंने बिट्स पे पूछा आंसर। 50 50 गलत। जो इसका आंसर आएगा उसको भी एक नंबर दूंगा। मैं एक शीट बना लेता वन हूँ उतनी डबल देर में, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने किस किस को नंबर देना है, ताकि आप लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको फायदा हो। लेट मी। या सर 107 है मेरा नंबर, एक नंबर का। सर मेरे तो हिसाब से फिर 2 बनते हैं। हाँ जी, मेरे पिछले आपने लेक्चर्स में 2 दिए हुए हैं ना, एक एक करके 2 दिन इकट्ठे। तो आपके पास 1 मिनट है, जिसने 1 मिनट में बता दिया वो एक नंबर मिल जाएगा उसको। 01 001। गलत है। सर 01100
सर 01110। ये जीरो किसने डबल बताया वन है? सर 01110। 01100, ये किसने जीरो बताया जीरो है? सर उसामा। किसने? गलत है। सर पीछे दोबारा खुलेगा वो चार्ट। सर 01110 भी गलत है। जी तो यही मेरा आ रहा है 01110। सर 01010। 01010 गलत है। आपकी टर्न खत्म ट्रिपल हो गई वन है। डबल जीरो 11100 गलत है। आपकी सबकी टर्न खत्म हो गई है। तो आप किसी को ट्रिपल भी वन नंबर डबल नहीं जीरो। मिलेगा। किसी को भी नंबर नहीं मिलेगा। लॉजिकल एड्रेस था, इसको फिजिकल एड्रेस में चेंज करना था। फिजिकल एड्रेस बनाना था इसका। इतना पता है कि लॉजिकल एड्रेस जो है वो 4 बिट्स का है और फिजिकल एड्रेस जो है वो 5 बिट्स का है। वो पता चल गया था हमें। नंबर ऑफ फ्रेम्स थे। इसको पी और डी में डिवाइड करना था और इसको हमने एफ और डी में डिवाइड करना है। एड्रेस था 1। इतना पता था कि डी की 2 बिट्स हैं और पी की 2 बिट्स हैं। तो एड्रेस था, लॉजिकल एड्रेस था 1100। ये एड्रेस था। इसका मतलब है कि ये 2 बिट्स जो हैं वो डी की बिट्स हैं वो 00 हैं। और इसका मतलब है कि यहाँ पे भी एंड पे हमेशा 00 आएगा। पी की बिट्स जो हैं वो थी 11। 11 को डेसिमल में कन्वर्ट करें, ये बनता है 3 और ये बनता है 0। तो लॉजिकल एड्रेस जो है अगर डेसिमल में देखें तो बनता है 3,0। मतलब पेज नंबर 3 और बाइट नंबर 0। इसका ये मतलब है। इसके अकॉर्डिंगली हमने जाना था पेज टेबल में। पेज टेबल के अंदर थर्ड इंडेक्स पे जाना था। वहां पे जो पड़ी है वैल्यू वो फ्रेम नंबर है, तो हम देख लेते हैं वहां पे थर्ड नंबर पे क्या पड़ी हुई है। थर्ड नंबर पे पड़ा हुआ है 2। तो फ्रेम नंबर क्या आना था? 2। इसकी बिट्स कितनी है? एफ की 3 बिट्स हैं। क्यों? क्योंकि 5 में से 2 माइनस करेंगे जो कि डी की बिट्स थी, वो 3 है। तो 2 को अगर हम 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करें तो वो आता है 010। तो लॉजिकल एड्रेस क्या बना? 01000। तो ये एड्रेस अगर देखें, इसका मतलब है, सॉरी 000 लिखना था, 4 जीरो लिखे गए। इसका मतलब क्या बनता है? 8। अगर आप यहां पे देखेंगे और से तो आपको तो सर मैंने भी 12 8 ही बताया था। 9 बताया था, मुझे मैंने उससे याद है। पहले 8 नहीं, तो इसका हाँ मतलब ठीक है, यह है, 9 इस ही था। 1100 का मतलब ये है आपको, इसका मतलब है 12। डेसिमल में इसका मतलब है 12। इसका मतलब क्या है? डेसिमल में 12। तो 12 एड्रेस पे आप देखेंगे तो 12 को आपको क्या मिलेगा? क्या, कौन सा बाइट, कौन सा कैरेक्टर लिखा हुआ है 12 पे लॉजिकल एड्रेस पे? एम इसमें एम। एम तो 8 पे क्या लिखा हुआ है? एम। एम। इसका मतलब है कि लॉजिकल एड्रेस 12 था और फिजिकल एड्रेस था 8। यानी कि एम जो है वो 8 मेमोरी लोकेशन पे लोड है। तो ये मैंने निकाल लिया 8, विच इज मेरा करेक्ट है, बाकी सबका गलत है। तो 00 एंड पे कोई भी नहीं बता रहा था, उसकी बेस पे मैंने सारे गलत कर दिए। ओके, तो आपको समझ आ गई कि किस तरह से लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करना है। ओके। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, वो एग्जांपल सॉल्व करें आप। ठीक है, एग्जांपल क्या है? आपके पास प्रोसेस साइज जो है वो है 2048 बाइट्स।
ये प्रोसेस साइज है। और पेज साइज जो है, पेज साइज हमारे पास है 128 बाइट्स। ओके, सो ये हमने, हमारे पास पेज साइज है। और रैम साइज जो है वो हमारे पास, फिजिकल रैम जो है वो हमारे पास है, रैम साइज है हमारे पास 512 बाइट्स। तो आपने बताना है लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितने, लॉजिकल एड्रेस कितनी बिट्स का है, फिजिकल एड्रेस कितनी बिट्स का है। आपने बताना है डी की बिट्स कितनी है, पी की बिट्स कितनी है, और एफ की बिट्स कितनी है। तो ये पांचों के पांचों का आंसर आपने बताना है। तो यू हैव 5 मिनट्स, 5 मिनट में ये जल्दी से करें। ये करके कर लिए तो फिर मुझे बता दीजिएगा, फिर आपकी पेजिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। सर ये पेज साइज 1280 या 1289 है? 1280, 180 है, 128 पेज साइज, अच्छा 128 बाइट्स, 2 रेज़ टू पावर 7। ये है 2 रेज़ टू पावर 11। ये है 2 रेज़ टू पावर, रैम साइज जो है 2 रेज़ टू पावर 9। सर लॉजिकल एड्रेस 11 है जी, 2 रेज़ टू पावर 11। हाँ, लॉजिकल एड्रेस 11 बिट्स का है, ठीक है। और फिजिकल एड्रेस कितनी बिट्स का है, डी की कितनी बिट्स हैं, एफ की कितनी बिट्स हैं, पी की कितनी बिट्स हैं। सर एफ बनेगा D4 है। D4 है। सर, पी बनेगा 2। पी बनेगा 2। गलत। डी कैसे निकालते हैं, डी का फॉर्मूला लिखाया था मैंने। सर डी को, ये जो पेज साइज है 2048 को डिवाइड कर देंगे 128 से, और सर ये 2 की पावर 4 आ रहा है, 16 आता है बेसिकली इसका आंसर। पेज साइज जो है, पेज साइज है ये, जी पेज सर। साइज है 2 रेज़ टू पावर 7। डी हमेशा पेज साइज से निकलता है। साइज होता है जी सर, 7 होगा ये। सर log 2 over ये whole 7 सर power होगा। 7 7। होगा। तो जब ये 7 होगा, लॉजिकल एड्रेस 11 का है, पी 7 है, तो तो 11 में से 7 माइनस करेंगे तो बाकी 4 4। आ जाएगा, पी। और एफ फिजिकल एड्रेस जो है वो यहाँ से निकलेगा, ये 2 रेज़ पर 9 है, तो इसका मतलब 9 बिट्स का एड्रेस फिजिकल एड्रेस है। जी सर। और 9 9 में में से से 7 7 गया तो माइनस 2 करेंगे तो 2। एफ आ जाएगा 2। दैट्स इट। तो आप मुझे बता सकते हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं रैम में, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं। 4। 9। 4। 4। 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। और 4 नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। वो भी 4 16। 16। 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 16 नंबर ऑफ पेजेस हैं। 16। ओके, गुड है। तो आपको समझ आ गई है, 4-5 स्टूडेंट्स को समझ आ जाए तो इसका मतलब है कि टीचर का काम जो है वो खत्म हो गया, अब स्टूडेंट्स का काम शुरू हो गया। तो इसके ऊपर मैं आपको असाइनमेंट अपलोड करूंगा, वो आपने नेक्स्ट वीक में सबमिट करवानी होगी पेजिंग के ऊपर। तो उसमें थोड़े 2-3 क्वेश्चन डालूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डालूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं या आने चाहिए, तो आप उससे फेमिलियर हो जाएं। तो अगर आप उसकी जल्दी तैयारी कर लेंगे तो आप शायद आपका कल का क्विज बहुत अच्छा हो जाए, तो उसको लाजमी देख लीजिएगा। सो सर हमारा कल का जो क्विज होगा वो एमसीक्यूज बेस होगा या थ्योरी बेस? ऑफ कोर्स एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा जिस तरह से मैंने ये पूछे हैं।
ऐसे मैंने ओके पूछूंगा आपसे डी की कितने बिट्स हैं, पी की कितने बिट्स हैं, हो सकता है नीचे मैंने आंसर्स भी दिए हों, लेकिन फिर भी आपको निकालने पड़ेंगे यहाँ से। जी सर। अगर आपने निकाल लिए तो फिर आप उसके आंसर करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और क्विज में तो सर सिर्फ पेजिंग होगी या और भी कोई टॉपिक ऐड होगा? मेमोरी मैनेजमेंट में जितना भी अभी हमने पढ़ा हुआ है वो सारे के सारे थ्योरेटिकल भी होगा, उसमें स्वैपिंग भी पूछा जा सकता है, स्वैपिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, ठीक है। ओके और सर। लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होती है, फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होती है। इसके अलावा ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अलावा प्रैक्टिकल में सेगमेंटेशन है और जी पेजिंग है, सर। ये दो ही चीज़ हैं। तो सेगमेंटेशन और यस सर। पेजिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। सर कल क्लास और होगी? जी कल क्लास होगी? हाँ जी, कल क्लास होगी। क्विज जो है वो 20 मिनट्स का होगा, 20 या 25 मिनट्स का, बाकी रिमेनिंग में क्लास होगी, बल्कि पहले क्लास होगी और फिर आपकी जो है ना वो दोबारा से, उसके बाद फिर मैं आपको 20-30 मिनट्स दूंगा। पहला यार एक नेक्स्ट घंटा वीक क्लास करते होगी। हैं, अटेंडेंस नहीं जी होगी? नेक्स्ट वीक करते हैं। नेक्स्ट वीक भी कर लेंगे, नेक्स्ट वीक फिर ले लेंगे आपसे क्विज, ठीक है। सर कल की क्लास में जो पढ़ाएंगे वो तो नहीं आएगा ना हो क्विज में? गया सर। नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। नेक्स्ट में भी क्विज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अटेंडेंस नहीं लेनी? नहीं, अटेंडेंस नहीं लेनी आज, आपने क्लास ले ली आज, क्लास आज अटेंडेंस नहीं लेनी। चलें ठीक है सर। आप कहते हैं तो ले लेते हैं। तो मर्जी है आपकी। ले लें सर। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला आमिर, प्रेजेंट अब्दुल्ला बिन सर। अनीक, अब्दुल्ला बिन अनीक, अबू उबैद है, एहसन हसन, अली अशरवान, अली रजा हैदर, प्रेजेंट सर। बीनिश प्रवेश, बीनिश नहीं है, बिलाल अहमद, यस सर, बिलाल अहमद। हाफिज अब्दुल रहमान, यस सर। हाफिज मुबशर अकरम, जस्ट अ मिनट, हाफिजा सना अरूज, प्रेजेंट। हारिस आमिर, प्रेजेंट सर। हसीब अली, प्रेजेंट हसन सर। अब्बास, हसन अब्बास, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हसन हसन फारूक, प्रेजेंट सर। हसीब अली है, यस सर। इमरान इमरान अफजल भट्ट, जिब्रान करीम, मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट महरी सर। मोहम्मद हसनैन। महरी नदीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद तलहा जफर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हारिस सिद्दीकी, मोहम्मद तलहा जफर है, यस सर। प्रेजेंट तलहा जफर। मोहम्मद हारिस सिद्दीकी, मुदस्सर फारूक, मोहम्मद फाहद, प्रेजेंट। मोहम्मद एहसन, सर। मोहम्मद 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 हैदर वहीद, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद आतिफ सर। मोहम्मद आतिफ की तो बोल दी ऊपर, आपने बोली नहीं है। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हसान, मोहम्मद मेज़म, प्रेजेंट। मोहम्मद मुबशर अजीम, प्रेजेंट। मोहम्मद उसामा अरशद, मोहम्मद मुबीन जाहिद, उबैदुर रहमान, उमर महमूब, उसामा मुमताज़, उसामा नहीं आ जाया, प्रेजेंट राना सर। प्रेजेंट। राना हाशिर, साद शराजी, समन, समीउल्लाह, प्रेजेंट सर। शबाना मुश्ताक, प्रेजेंट सर। शालीम, शराज अली, सैयदा सूफिया, वजीउल हसन। ओके, तो देख लें एक दफ़ा आप किन की एब्सेंट लगी हुई है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।
अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।